हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीव योर गोल्स विद गौरव सर में आपका स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा अभी पढ़ रहे हैं। अब लगभग अगले वीक में मैं अलजेब्रा को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद मैं ट्रिगो स्टार्ट करूंगा, फिर ज्योमेट्री। ये तीनों सीक्वेंस वे में होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, तो मैं इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद देखना किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव, वो सारा में आपसे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो तो मैं शुरू करता हूँ। एक कोटेशन है, दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग कर पढ़ती है वही एक दिन इतिहास रचती है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी लॉकडाउन में न जाने बहुत सारे बच्चे अभी तक प्लान नहीं कर पा रहे होंगे क्या करना है। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा साहब। आपका काम है पढ़ाई करना। एग्ज़ाम होगा क्या, उस दिन जब होगा तो आप तैयार रहोगे, तो अपने आप को और तैयार करो। देख रहे हो कि कंपटीशन कितना टफ है। हो सके तो रेलवे में कुछ सीट घटे भी, तो आपको तो एक सीट ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तैयारी और ज़बरदस्त करना होगा, फाइट और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा को इसी के साथ। ठीक है, आप एक चीज़ और देखे होंगे आपने कि अभी तक मैं क्या क्या बता दिया। लास्ट क्लास में ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू पर पढ़ाया था। आप नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो आप पार्ट 1 से देखें। अलजेब्रा बिल्कुल मैं बेसिक से उठाया हूँ और बहुत मज़ा आएगा आपको। बार बार पढ़ने से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरा पार्ट 1 से देखें। तो चलिए, एक है, आज मैं ले रहा हूँ ए प्लस बी का होल क्यू। ये क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, और दूसरा होता है, इसका ही एक और फॉर्मूला आप कह सकते हो, इसी को अरेंज करके ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab अगर में कॉमन ले लोगे तो ये कुछ और नहीं, ए प्लस बी हो जाएगा। इसको मैं 3ab कॉमन ले लिया बस। एक और फॉर्मूला होता है आपका, कौन, ये स्टार मार करके लिख लो, ये कभी रटना नहीं है यार, रटना मत। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू। इसको भी अगर कॉमन ले लोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी बचता है। ठीक है, ये तो रहा दो फॉर्मूला जो आपको जानना जरूरी है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब एक कंडीशन ये आ गया कि अगर, अब यहाँ से सवाल एसएससी क्या पूछता है। अब देखो, अगर उसने कंडीशन दे दिया कि a प्लस बी बराबर अगर 1 होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, है कि नहीं। और a प्लस बी अगर 1 है तो ये 1 का क्यू, देखो 1 ऐसा है ना कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो 1 जब भी आए तो थोड़ा सा रुकना कि कहीं ये 1 स्क्वायर वाला है कि क्यूब वाला, तो 1 बहुत सारे फॉर्म में आएंगे। तो 1 आए तो थोड़ा सा आँख को चौकन्ना रखना है। ये क्या हो गया, ए क्यू ए बी क्यू, ठीक है, और ये 3ab और ये a प्लस बी तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 के साथ गुना होकर यही होगा। तो कभी इतना ही सा फॉर्मूला दिखे ना तो ये समझ जाना है कि ये कुछ नहीं, a प्लस बी जहाँ 1 है उसका क्यू है। ठीक है, एक और हो सकता है कि अगर सिर्फ b बराबर अगर 1 देते हैं तो क्या होगा, ये भी पूछता है, ये जानना जरूरी है। तो आपसे a प्लस 1 का, क्योंकि b की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1। इसको या तो ऐसे आप लिखना चाहते हो तो ये क्यू प्लस बी क्यू, 1 का क्यू ही प्लस 3ab, तो b की जगह 1 है तो यहाँ पर 3a ही हो जाएगा, और a प्लस बी तो a प्लस 1। ठीक है, और इसी को अगर हम a माइनस बी क्यू अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी आप देख लो। एक लाइन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कुछ और नहीं, ए क्यू माइनस 1 माइनस 3a इंटू ए माइनस 1 हो जाएगा।
ठीक है, इसको बस ध्यान रखना। अब हम लोग सवाल देखते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, ये बड़ा मज़ेदार है। ये मैं जब पढ़ाऊँगा आगे रिमाइंडर थ्योरम तो मैं और बताऊँगा इसमें। देखो कुछ भी नहीं है, ये क्यू प्लस बी क्यू में ना कोई किसी का भी कैसे पकड़ोगे ये फॉर्मूला को। देखो क्यू है, फिर स्क्वायर आया, ए का पावर पहले 3 था, फिर 2 है, फिर 1 आया। ऐसा कुछ सीक्वेंस देखिएगा तो आप ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल क्यू पर जाओगे। कुछ समझ में पल्ले पड़ रहा है आपकी बात? चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग सवाल के माध्यम से करते हैं। ये था इंट्रो कि जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम लोग सवाल पे आते हैं फटाफट। कुछ सवाल हम लोग आज फटाफट देखते हैं। एक सवाल है, इसको अगले वीक में मैं इसको कंप्लीट करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। आप सिर्फ अगर साथ दिए तो, थोड़ा सा लंबा वीडियो अगर आता है तो आप साथ दो। मैं कोशिश तो करता हूँ कि छोटा छोटा ही रखूँ कि आपको मज़ा भी आए और आप समझ पाओ। चलो यही है। अब देखो वही चीज़ मैं बोला कि यहाँ पर जैसे ही x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और x का मान पूछा है, तो ये तो मुझे समझ में आया कि ये x प्लस समथिंग का क्यू है या x माइनस समथिंग का क्यू है। अब देखो, अब ये बताएगा कि यहाँ पर सब प्लस प्लस है। अगर माइनस होता, अगर x माइनस समथिंग का अगर क्यू होता, होल क्यू होता, तो बीच में कहीं माइनस दिखना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ एज ए बिगिनर में कैसे सोचता, ऐसे ही आपको भी ऐसे ही सोचना है। लेकिन यहाँ पर हर टर्म प्लस में है का मतलब यह है कि x प्लस समथिंग का होल क्यू है, पहली बात। अब इसको बनाएंगे हम कैसे? तो पहला तो आप दोनों तरफ 1 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं जोड़ सकते। एक ही एक ऐसा था कि 1 का क्यू याद करो। अभी कुछ देर में पहले बोला कि 1 हमेशा बदल बदल के रूप आएगा, बस उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तेरा काम बन गया। अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर भी एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर कितना 7 और 1 8। अब देखो ये भी किसी का क्यूब है, किसका? 2 का। और ये किसका क्यूब है? x प्लस 1 का होल क्यूब। ये किसका? 2 का क्यूब। क्यू से क्यूब खत्म, तो x प्लस 1 बराबर कितना? 2। तो x बराबर कितना? 2 में से 1 किया, आंसर 1, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? आप यहाँ पर x का वैल्यू भी रख सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन था तो x का डायरेक्ट वैल्यू करके देख लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो देखो ना, 3 1 4 और 4 3 7 सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू 1, आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ कि आप कभी भी आ जाए तो घबराना नहीं। फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर लेना है। सवाल देखो क्या है, x का मान दे दिया और आपसे पूछा है कि x बराबर 2/1/100 का क्यूब प्लस, देखो इस CPO 17 में पूछा है, पहले भी पूछा है ये CGL में। ये बार बार बदल बदल के आता है, देखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डराने का कोशिश किया गया है। ठीक है, इंटू 0.99 प्लस 3 इंटू 2/100 इंटू 0.99 का स्क्वायर, यही है। और x का मान पूछा है कि आपसे x क्या होगा। अब देखो तो पावर देखो 3 है 2 है, देखो मैं पकड़ना सिखा रहा हूँ, 3 है 2 है में ख़त्म हो जा रहा, पावर 1 भी है का मतलब है कि ये x प्लस समथिंग का होल क्यूब होगा या x माइनस समथिंग का होल क्यूब होगा। अब उसमें भी आइडेंटिफाई करने के लिए माइनस वाला कहीं ना कहीं भाई साहब हमको माइनस दिखता है, इस टर्म में कहीं भी माइनस नहीं है, तो हम प्लस पे जाएंगे। एकदम हमको क्लियर होते गया। देखो यही होता है थॉट प्रोसेस, देखते ही हमको क्या अप्लाई कर रहे हैं ये पहले पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा हथियार चलाना है। 10 हथियार टेस्ट नहीं किया जाता, अगर 10 आपके पास भी पंच है तो 10 को नहीं चलाना है। पहले तो आप देखते ही समझ जाओ कि अच्छा इसको किससे मारेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, धाराशायी हो जाएगा। तो हमें पता चल गया x प्लस समथिंग का। अब बस x प्लस समथिंग हमको देखना है। अच्छा ये देखो तो ये 2 से गुना होकर ये 1 जुटेगा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 100 को हम लिख सकते हैं 2.01। इसका ये होल क्यूब है। और ये किसका है? ये देखो तो 0.99 का होल क्यूब है। और देखो तो 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है। a की जगह ये पूरा को अगर हम ये मान लेते हैं और ये पूरा को b मान लेते हैं तो a प्लस b का होल क्यूब नहीं हो गया क्या? और ये दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 201 और ये 99, 3 नहीं आ गया क्या? और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, आंसर। कोई दिक्कत है क्या? देखो कितना डराया,
लेकिन अगर आपको पता है चीज़ें तो कितना आसान हो गया। ठीक है, आगे हम लोग एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर, आप यहाँ देखोगे, ये भी सवाल बहुत बेहतरीन था जो इस साल आया है, किसी एग्जाम का ये भी पूछा हुआ सवाल है, डरना मत यार। सवाल है, x का मान दे दिया a प्लस ए स्क्वायर बी क्यू का अंडर रूट और ये पूरा का 1/3 क्यूबिक प्लस a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यू और इस पूरा का पावर 1/3। और तब आपसे पूछा है, किसका मान पूछा है भाई, x³ प्लस 3bx माइनस 2a का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन ये है, इस पूछा हुआ सवाल है 2aq, बी नंबर ऑप्शन है -2aq, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 0। यही आपका सवाल है। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, एक देखते ही, एक तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि पावर इसको अगर 1/3 है तो आप दोनों तरफ क्यूबिक करना ही होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्यूब तो ही है निकालना। तो क्यू लाने का के लिए कैसे, एक्स को तो पहले क्यू का वैल्यू निकालोगे ना जी, तो इसको एक तरीका तो क्यूबिक करके आप तोड़कर निकाल सकते हो, वो आप खुद बनाना। मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, देखो मैं हर कमियाँ को ढूंढता हूँ, मैं पूरा अर्थमेटिक भी पढ़ाऊँगा। मैं आपको CHSL के लिए अष्टाध्यायी नाम का किया था, उस समय में मैं सिर्फ अर्थमेटिक डाला हूँ। मेरे चैनल पे जाओ, थोड़ा सा वीडियो देखो, पूरा CGL जो भी हुआ है 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, वो सारा एनालिसिस मैं अपने वीडियो पे डाल चुका हूँ। तो आप उसको जाकर देखो, वहाँ पर मैं अर्थमेटिक को फोकस किया। और आप जानोगे जब उस वीडियो को देखोगे, तो जब मैं अर्थमेटिक पे आऊँगा तो मैं उस पर भी बताऊँगा कि कैसे स्टेटमेंट पढ़ते ही उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो मैं अप्रोच डेवलप ही करवाने आया हूँ कि कितना जल्दी आपको बनाने आना चाहिए। इसका लूपहोल्स क्या है, पकड़ो तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन पे नज़र दौड़ाओ, ऑप्शन हर बार ये बताएगा कि हमें मेहनत कितना करना है। आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो समय बहुत कम है, और इस समय कम में हमें जल्दी से जल्दी बनाने का एक ही तरीका है कि गलती को ढूंढना ही होगा, कहाँ पर मुझे, और वो कौन बताएगा, वो आपका ऑप्शन बताएगा कि आपको सर जी मेहनत कितना करना है। देखो तो सारा ऑप्शन या तो नंबर है या तो ए है, का मतलब ये है कि ऑप्शन भी बोल रहा है कि सर जी बी तो हम ऐसे ही आपको डाल दिए हैं, बी को आप हटा भी सकते हैं, हटा भी दीजिएगा तो कोई हमें आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही ये मुझे थॉट प्रोसेस आया, मैं बी को भाई साहब 0 मानने में माहिर हूँ, मैं बी को ही हटा देता हूँ, जहाँ जहाँ बी है 0 कर दूँ। और जैसे ही मैं 0 किया तो देखो तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस ए का कितना होल क्यू है ना, पावर कितना 1/3। और यहाँ से देखो ये बी 0 हुआ, ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा और ये प्लस का ए और माइनस का ए 0 बना देगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2a के पावर 1/3 आ गया, और दोनों तरफ अगर क्यूब कर दोगे तो x³ बराबर 2a आ गया। हाँ ना बोल दो, अगर हाँ ना तुम बोलते हो तो मैं इसको एक और चीज़ और कर दूं कि x³ माइनस 2a बराबर 0 लिख दूं, लिख सकता हूँ। अब आ जाओ तो मुझे निकालना क्या है भाई, ये देखो x³ माइनस 2a, ये तो भाई साहब 0 हो गया। ठीक है, यानी कि 3bx क्या हो जाएगा, और b ऑलरेडी मेरा 0 हम माने हुए हैं, तो b अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आए वीडियो बार बार देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एक और सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी आप देखना, मजा आएगा। ये है x³ प्लस 3x, देखो किस किस फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। अब वो थोड़ी ना 9th 10th की आराम से देगा आइडेंटिटीज, आप फॉर्मूला पुट करो और लगा दो, ऐसा नहीं है, वो समय अब नहीं रहा। ठीक है, ये गिवन है, आपसे x का वैल्यू पूछा है, अब बताओ कैसे बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कभी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, CND कैपिटेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसको अगर हम लगा लेते हैं तो ये कुछ नहीं कहता है भाई साहब, ये जो नीचे में है ना a/b अगर हम है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यही चीज़ होता है, आप कुछ भी मत करो इसको। एंड CND अगर हम यूज करते हैं,
ठीक है, आप 9th में पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो। अब इसको डिनोमिनेटर को एक बार अंश में जोड़ दो और एक बार डिनोमिनेटर को घटा देना है, बस यही काम करना है। देखो तो x³ प्लस 3x प्लस इसको जोड़ रहा हूँ डिनोमिनेटर को, हर को 3x² प्लस 1 और एक बार अंश सेम रखेंगे, ठीक है, और हर को घटा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ये माइनस का साइन हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी हम करेंगे कि 341 को एक बार 91 जोड़ेंगे और एक बार 341 में से 91 को घटाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो नोन है भाई साहब। देखो उसने क्या किया ना, ये डालता तो कोई भी बच्चा बना लेता, यहाँ से डाला, एक कदम पीछे से वो शुरू किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है कि कितना जल्दी आप उस चीज़ तक पकड़ पाओ कि वो लिखा क्या है, ठीक है। अब ये क्या है भाई साहब, ये लिख दो डायरेक्ट, x प्लस 1 का होल क्यों है और नीचे में क्या है, x माइनस 1 का होल क्यों है। कोई दिक्कत? और ये क्या है, ये अगर जोड़ोगे 341 में 91 तो कितना आ जाएगा, 432, ठीक है। और अगर घटाओगे तो कितना, 250। इसको काट दो ना, किससे काट दोगे, 2 से काट दो, तो ये 216 आ गया और ये 125 आ गया। और 216 आपको नोन है कि ये 6 है, ये 5 है। इसका होल क्यों डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ से लिख दूँ डायरेक्ट, क्या लिख देता हूँ, देखो फिर से आप अगर अगेन लगाते हो CND, मैं यहाँ लिखूँ अगेन, तो फिर क्या करेगा कि इस बार हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ये ई इस बार क्या करेगा, x और नीचे में 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये कितना हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ दो तो 11 और 6 में से 5 घटा दो तो 1, E1 से 1 खत्म, तो x का मान कितना, 11, ठीक है। बहुत मज़ेदार सवाल था, 2 बार CND का यूज था। आप इसको अगर CND नहीं समझे तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, और जो समझ गए हैं वो आगे शेयर कीजिए लोगों को, और जो नहीं समझे हैं कृपया पेशेंस रखें, मैं इस पर डिटेल बताऊंगा, ये आगे आएगा, ठीक है। एक और इसका निचोड़ में देने जा रहा हूँ जो आज तक आपको नहीं पता होगा। ये जो अभी तक हम लोग पढ़ें इसका एक निचोड़ है, इसको याद रखना यार। ये बार बार 17 में मेंस में पूछ दिया, 18 का मेंस में पूछा है और आगे भी पूछेगा। 2 बातें कोई नहीं बताता है, a प्लस बी का होल क्यों और a माइनस बी का होल क्यों। ये दोनों को अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, पता है तुम्हें क्या आएगा, a आएगा 2b 3a² प्लस b², ये आएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर a प्लस बी का होल क्यों है और प्लस a प्लस a माइनस बी का होल क्यों, a माइनस बी का होल क्यों, अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, a आएगा 2a, कितना 2a 2 इंटू a² प्लस b²। कुछ मैं गड़बड़ लिख दिया क्या, अच्छा नहीं 2a आना चाहिए, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 3b² प्लस a², ठीक है, ये आएगा। आप इसको देखना, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर अब आज इसको मैं रोकता हूँ और फिर मैं बेहतरीन सवाल के साथ अगला सप्ताह में कोशिश करूँगा कि अगले सप्ताह में मैं अलजेब्रा को फिनिश कर दूँ और एक नया टॉपिक ट्रिगो को मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और उस बटन को दबा देना यार, इसलिए कि कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता। यह शिकायत बच्चों को आता है, तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।